आज की कहानी है सोने का अंडा। एक निर्धन किसान को भाग्यवश कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वह उस मुर्गी को घर ले आया। उसने यह सोचकर कि आज काफ़ी दिनों बाद कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। एक निर्धन किसान को भाग्यवश कहीं से एक मुर्गी मिल गई। वह उस मुर्गी को घर ले आया। उसने यह सोचकर कि आज काफ़ी दिनों बाद कुछ बढ़िया खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने मुर्गी को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही वह उस मुर्गी को मारने के लिए बढ़ा तो मुर्गी बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। ऐसा सोचकर उसने मुर्गी को काटने के लिए बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही वह उस मुर्गी को मारने के लिए बढ़ा तो मुर्गी बोली, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। किसान बोला, क्यों ना मारूं? काफ़ी दिन हो गए मुझे मुर्गी खाए हुए। मैं तो आज तुझे ज़रूर काटूंगा। मुर्गी बोली, मुझे मारकर तुम्हें ही नुकसान होगा, क्योंकि मैं रोज़ सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। इसीलिए मुझे जीवित रखो और रोज़ सोने के एक अंडे के मालिक बन जाओ। इससे तुम्हारी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। किसान ने शंका जताते हुए मुर्गी से कहा, सुबह तक तुम आजमा लो। अगर मेरी बात झूठ निकले तो मुझे अवश्य ही मार डालना। मुर्गी ने कहा। किसान मुर्गी की इस बात पर सहमत हो गया। सुबह हुई। सचमुच उस मुर्गी ने सोने का एक अंडा दिया था। किसान खुश हो गया। अब तो यह रोज़ का
सिलसिला बन गया। कुछ ही दिनों में वह किसान मालामाल हो गया। एक दिन किसान के मन में लालच ने सिर उठाया। उसने सोचा, कौन रोज रोज एक एक अंडा इकट्ठा करता फिरे। क्यों ना मुर्गी को मारकर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूं। लालच में फंसे इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। किसान के साथ भी यही हुआ। ढेर सारे सोने के अंडे एक ही बार में प्राप्त करने के लालच में उसने मुर्गी का पेट चीर डाला और वह मर गई। लालच में पड़कर किसान रोज मिलने वाले सोने के एक अंडे से भी हाथ धो बैठा और पछतावा करने लगा। कथा सार। धैर्य का फल सदैव अच्छा ही होता है और अधीरता बने बनाए काम को भी बिगाड़ देती है। यदि किसान धैर्य रखता तो रोज सोने का एक अंडा पाता, परंतु एक साथ सोने के ढेर सारे अंडों के उसके लोभ व अधीरता ने उस मुर्गी को ही मार डाला जो रोज सोने का एक अंडा देती थी। कहा भी गया है कि लालच बुरी बला है। यह सत्य है कि जो लालची होता है वह क्षणिक सुख भोगकर जीवन भर पछताता रहता है।